हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी सेशन चल रही है टाइम एंड टेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जा रहा है और दिस इज आवर थर्ड सेशन। ये तीसरा सेशन है हमारा। पिछले ऑलरेडी 2 सेशन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें सेशन 1 में 100 क्वेश्चन किया, फिर सेशन 2 में 100 क्वेश्चन किया एंड दिस इज डे 3 है ना। ये हमारा डे 3 है और इसमें भी हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। इसका सीधा मतलब है क्वेश्चन नंबर 201 to 300 आज हम लोग का टारगेट है और इसे हिट भी करेंगे जी। तो डेफिनेटली पिछला 2 सेशन आप लोगों को मजा आया होगा, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिला होगा और जैसा कि 2 सेशन बीता है अभी तक किसी ने कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं किया। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट में आप अपना क्वेश्चन जरूर रखेंगे, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। ठीक है, आइए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे बच्चे करते हैं आज की सेशन का शुरुआत। तो आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चंस, देखिए। तो सबसे पहला सवाल आ रहा है यहां से, है ना। पहला क्वेश्चन लेंगे। अच्छा 205 आ गया, 1 मिनट समय दीजिएगा प्लीज। आइए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 201 यहां से हम लोग करना शुरू करेंगे। सी ब्लैंक डिनर नाउ। देखो जैसे ही नाउ आया ना तो नाउ कंटिन्यूअस सेक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम की बात करता है। इसका मतलब है इज प्लस V1 प्लस ING। इज मार चाहिए, सी के साथ इज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम लोग सेकंड, 202 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। आई ब्लैंक इन टुमारो। जैसे ही टुमारो आया तो सेल बिल पहले दिमाग में आती है, आंसर होगा सी नंबर जी। अगला नेक्स्ट, दे ब्लैंक द वर्क बिफोर इवनिंग। अब देखिए शाम से पहले वो लोग काम समाप्त करने की बात है जी। तो शाम से पहले वो लोग काम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे जी। तो इसका सीधा मतलब है, अब देखो यहां पर 2 बातें हैं मेरे बच्चे। शाम से पहले काम समाप्त करने की बात हो रही है ना, तो शाम से पहले काम समाप्त किया और समाप्त करेगा, ये दोनों बातें हैं। ये क्या है, दोनों बातें हैं जी। तो यहां पर जो है ना, या तो समाप्त किया या फिर समाप्त करेगा। तो यहां पर एक्चुअल में होना चाहिए क्या, एक शाम होना और दूसरा काम का समाप्त होना। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अर्लियर और लेटर है जी। तो एक होना चाहिए अर्लियर सेंस और दूसरा क्या है, लेटर सेंस। अब क्या है यहां पर समझिए, एक है शाम का होना, दूसरा है काम का समाप्त करना। तो शाम का होना आपका लेटर सेंस है और काम का समाप्त होना आपका अर्लियर सेंस है। अगर ये पास्ट का अर्लियर हो तो हैड प्लस V3 चाहिए और फ्यूचर का अर्लियर हो तो वहां पर विल हैव प्लस V3 चाहिए, विल हैव प्लस V3 चाहिए या फिर शैल हैव प्लस V3 चाहिए। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कुछ नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन गिवन है मेरे बच्चे, अगर इस हिसाब से अगर हम आंसर देखो तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर मेरे बच्चे। ये V1 है, मैंने V2 लिख दिया था। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अगर हमें चूज करना पड़े तो मैं ये कहूंगा शाम से पहले वो लोग काम समाप्त कर देंगे। ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए विल हैव प्लस फिनिश्ड। ये बात आप लोग की याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। ही इंग्लिश वेरी वेल। अच्छा वो अंग्रेजी बोलने की बात है तो ही के साथ V1 आएगा नहीं। ठीक है, V2 के लिए पास्ट टाइम कोई है नहीं, स्पीकिंग होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, स्पीक्स। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, बी ब्लैंक द मैच लास्ट वीक। जैसे लास्ट वीक आया तो सेकेंड फॉर्म, बी नंबर आंसर। अगला, सी ब्लैंक का स्टोरी नाउ। जैसी नाउ आया तो इज राइटिंग। नाउ प्रेजेंट टाइम के कंटिन्यूअस सेक्शन की बात करता है। आई ब्लैंक दी आंसर ऑलरेडी, ऑलरेडी आया हैव प्लस थर्ड फॉर्म, सी नंबर। नेक्स्ट, दे ब्लैंक शेयर नेक्स्ट मंथ। जैसी नेक्स्ट मंथ हुआ सेल बिल के साथ V1। अगला, ही ब्लैंक हिज होमवर्क बिफोर डिनर। अब देखो डिनर के पहले काम समाप्त कर चुका था, अभी बोल रहा था ना ये, एक हुआ डिनर और दूसरा क्या है, होमवर्क समाप्त करना। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, अर्लियर लेटर सेंस है जी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। वी ब्लैंक क्रिकेट एवरी संडे। एवरी संडे आया तो V1 और V5, वी के साथ क्या आएगा, तो V1 आएगा मेरे बच्चा। हो गया ना, नेक्स्ट देखिए। सी ब्लैंक द बुक यस्टरडे। यस्टरडे के साथ सेकेंड फॉर्म, बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, आई ब्लैंक टीवी नाउ, आई एम वॉचिंग। अगला, दे ब्लैंक हियर फॉर 10 ईयर्स। 4 के साथ अगर टाइम आ जाए तो वहां 2 टेंस, या तो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहली प्रायोरिटी परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन नहीं है तो परफेक्ट दे सकते हैं, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ब्लैंक द मीटिंग टुमारो। टुमारो आया तो बिल प्लस V1। अगला, वी ब्लैंक डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव। अब देखिए ध्यान से सुनिए कि जब गेस्ट आए, आने का काम कब हुआ, सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट में, तो भैया खाना खाने का टाइम भी कब हुआ, पास्ट में, इसीलिए आंसर सी नंबर। मतलब जब गेस्ट आए ना उस समय हम लोग खाना खाने का काम कर रहे थे जी। नेक्स्ट, सी ब्लैंक द वर्क ऑलरेडी आया हैव के साथ थर्ड फॉर्म।
16 हो गया। 17 आई ब्लैंक हिम यस्टरडे, सेकेंड फॉर्म चाहिए, यस्टरडे पास्ट टाइम को बताता है। दे ब्लैंक द एग्जाम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक आया तो फ्यूचर हो जाएगा, सेल बिल के साथ B1। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, ही ब्लैंक द बुक बिफोर रिटर्निंग इट। अब देखो क्या है कि वो किताब लौटाने से पहले पढ़ने का काम पूरा कर लिया, अर्लियर सेंस है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, बी ब्लैंक द मैच यस्टरडे, यस्टरडे है तो सेकेंड फॉर्म चाहिए। बहुत आसान आसान सवाल है। एवरी मॉर्निंग आ गया तो एवरी मॉर्निंग के साथ B1 B5, सी के साथ B5 आएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, आई ब्लैंक माई बुक यस्टरडे आया तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा जी, मैंने बुक कह दिया, होमवर्क लिखा हुआ है। अगला, दे ब्लैंक फुटबॉल नाउ, नाउ आ गया तो इजमार के साथ ING। ही ब्लैंक हियर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग आया तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करता है। सवाल नंबर नेक्स्ट, बी ब्लैंक द मूवी टुमारो के साथ सेल बिल के साथ B1 है ना। सी ब्लैंक द लेटर बिफोर डिनर, डिनर के पहले लेटर लिख चुका था, सी नंबर। अगला, आई ब्लैंक हिम मेनी टाइम्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैंने बहुत बार है ना उससे मिलने की बात हुई, तो मतलब ये हुआ कि मैं उससे बहुत बार मिला हूं, अर्थात बहुत बार मिलने का काम पूरा किया। पूरा करने का मतलब हुआ परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब है हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म, इसीलिए पहली प्रायोरिटी आएगा सी नंबर जी, हैव मेट, मतलब मैं उनसे बहुत बार मिल चुका हूं, ठीक है। यस्टरडे आया, सेकेंड फॉर्म चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ब्लैंक टीवी व्हेन आई इंटर्ड, जब मैं इंटर किया वह टीवी देख रहा था, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट, बी ब्लैंक द बैक ऑलरेडी, ऑलरेडी आया तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म। सी ब्लैंक द मीटिंग टुमारो, सी नंबर। रिपीट हो गया क्वेश्चन ऐसा लग रहा है। अगला, आई ब्लैंक हिम लास्ट नाइट, यहां भी शॉ, सेकेंड फॉर्म होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ब्लैंक लंच नाउ आर ईटिंग, बहुत आसान आसान सवाल है। ही ब्लैंक द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था, सी नंबर आंसर हो गया जी। अगला सवाल देखिए, बी ब्लैंक क्रिकेट एवरी, तो यहां पर प्ले B1 हो जाएगा, रिपीट क्वेश्चन है ये भी लग रहा है। सी ब्लैंक द बुक यस्टरडे, तो बाउट, ये सारा रिपीट क्वेश्चन हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया जी। आई ब्लैंक ए लेटर नाउ, एम राइटिंग। दे ब्लैंक हियर फॉर 5 years, 5 years आया तो हैव लिव्ड हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा जी। सवाल नंबर नेक्स्ट, ही ब्लैंक द एग्जाम टुमारो, तो विल गिव, आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बी ब्लैंक डिनर व्हेन द बेल रैंग, मतलब जब घंटी बजी हम लोग खाना खाने का काम कर रहे थे, सी नंबर आंसर। अच्छा ये देखो क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे जो आपको रिपीटेशन आपको दिखी थी ना, एक्चुअल में वो रिपीटेशन जो दिखी थी वो शायद क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे क्या दिखा आपको, 35 दिखा, 36 दिखा, 37 दिखा, 38, 39 है ना। अब देखो फिर से 30 शुरू हो गया, ठीक है। तो ये बुकलेट में ऐसा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर नंबरिंग ऐसा ही रखा है ना। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, सी ब्लैंक द वर्क ऑलरेडी, तो ऑलरेडी आया तो हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। अगला, आई ब्लैंक हिम यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आया तो सेकेंड फॉर्म, बी नंबर आंसर है ना। दे ब्लैंक द मैच नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक आया तो फ्यूचर, सेल बिल के साथ B1। अगला, ही ब्लैंक द बुक बिफोर द क्लास स्टार्टेड, बिफोर के बगल में सेकेंड फॉर्म, तो बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, सी नंबर। नेक्स्ट देखिए, वी ब्लैंक इन द मूवी यस्टरडे आया, सेकेंड फॉर्म आएगा जी। अगला सवाल, सी ब्लैंक ए सॉन्ग नाउ इज सिंगिंग। नेक्स्ट, आई ब्लैंक दिस बुक ऑलरेडी आया तो हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म, सी नंबर होगा। नेक्स्ट, दे ब्लैंक हियर टुमारो आया, सेल बिल के साथ B1। अगला देखिए, ही ब्लैंक इज वर्क बिफोर डिनर, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अगला सवाल, बी ब्लैंक फुटबॉल एवरीडे के साथ आएगा तो B1 और B5, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट, सी ब्लैंक द लेटर यस्टरडे आया तो सेकेंड फॉर्म, बी नंबर। आई ब्लैंक ए बुक नाउ, तो यहां पर हो जाएगा एम रीडिंग। अगर अभी तक क्वेश्चन देखा जाए तो केवल 3-4 कीवर्ड आ रहे हैं, ऑलरेडी आ रहे हैं, यस्टरडे आ रहा, लास्ट प्लस टाइम वर्ड आ रहा, नाउ आ रहा, एवरी संडे एवरी मंडे वाला आ रहा है, तो आराम से क्वेश्चन बन रहे हैं जी। दे ब्लैंक है ना इन दिस सिटी सिंस 2010, तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसे हैव बीन रहता तो ज्यादा सही होता। नेक्स्ट, ही ब्लैंक द मैच टुमारो आया, सेल बिल के साथ B1। अगला सवाल देखेंगे, है ना, बी ब्लैंक डिनर व्हेन द फोन रैंग, हम लोग भोजन कर रहे थे, सी नंबर। ये वाला भी क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन कई आया है। सी ब्लैंक द वर्क ऑलरेडी, तो हैज फिनिश्ड, ये तो लगता है क्वेश्चन बहुत सारा हो गया जी। आई ब्लैंक हिम लास्ट नाइट, तो मेट, बी नंबर, लास्ट नाइट के साथ सेकेंड फॉर्म। दे ब्लैंक द नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट मंथ है ना। दे ब्लैंक द मैच नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीना मैच खेलेंगे, ये तो क्लियर है ना कि फ्यूचर की बात है, सेल बिल प्लस B1। ही ब्लैंक द बुक बिफोर रिटर्निंग इट, ये तो सेम क्वेश्चन आया जी। अगला, बी ब्लैंक द एग्जाम यस्टरडे, तो टुक हो जाएगा आंसर, सेकेंड फॉर्म, ये भी सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है।
अगला सी ब्लैंक डिनर नाउ, तो इज कुकिंग, सी नंबर आंसर। अगला देखिए आई ब्लैंक हिम टुमारो, टुमारो आया तो विल मीट, सी नंबर आंसर। अगला देखिए दे ब्लैंक द वर्क बिफोर इवनिंग, बिफोर इवनिंग है तो देखो शाम से पहले काम समाप्त होने की बात है तो विल फिनिश, हालांकि चाहिए क्या, विल हैव थर्ड फॉर्म चाहिए। अगला सवाल ही ब्लैंक इंग्लिश वेरी वेल, स्पीक्स हो जाएगा बी फॉर बॉल। अगला सवाल बी द मैच लास्ट वीक, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है ऐसा, इज राइटिंग, सी नंबर है जी, है ना। आई ब्लैंक द आंसर ऑलरेडी आया तो हैव नोन, ऑलरेडी के साथ हैवज के साथ थर्ड फॉर्म होगा। नेक्स्ट सवाल दे ब्लैंक ईयर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आया तो सेल बिल के साथ भी वन। अगला ही ब्लैंक हिज होमवर्क बिफोर डिनर, डिनर से पहले होमवर्क फिनिश किया तो सी नंबर आंसर, अर्लियर सेंस। बी ब्लैंक क्रिकेट एवरी संडे आया तो प्ले हो जाएगा, ए नंबर आंसर, है ना। अगला आई ब्लैंक हिम रिप्लाई टू हिज लेटर समटाइम्स लास्ट वीक, लास्ट वीक आया तो सेकेंड फॉर्म, डी नंबर आंसर होगा जी। अगला सवाल, हाँ अब देखो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है और देखो फिर से 218 हो गया जी, यही गड़बड़ हुआ है मेरे बच्चे, यही गड़बड़ हुआ है नंबरिंग वाले में, ठीक है ना। इफ द मंकी ब्लैंक अपॉन द टेबल व्हेन विल यू डू, देखो कह रहा है क्या कि यदि बंदर जो है ना टेबल पे जंप हो जाए तो आप क्या करोगे, तो यहां पर वेन नहीं, यहां पर होना चाहिए व्हाट, तो एक्चुअल में यहां पर आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वेन के बगल में देखा जाए यहां पर आया एक क्वेश्चन आया है, क्या आया है मेरे बच्चे, बिल आया, अर्थात ये कंडीशन है और वो रिजल्ट है, तो रिजल्ट में क्या है मेरे बच्चे, बिल आया है तो कंडीशन में V1 और V5 चाहिए, इसीलिए आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा द कैप्टन वॉज एंग्री, कैप्टन जो है ना गुस्सा था, व्हेन ही ब्लैंक यू वर नॉट देयर, जब उसने पाया, तो देखो गुस्सा कब था, पास्ट में, तो है ना उस आप वहां पर नहीं थे, कब, पास्ट में, तो उसको पता भी कब चला, पास्ट में ना, तो सेकेंड फॉर्म होगा, बी नंबर आंसर है जी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए यहां से कि व्हेन आई ब्लैंक द लेटर द डेट फॉर द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर, मुझे जब लेटर रिसीव हुआ तो सी नंबर आंसर, पास्ट का घटना है। अगला सवाल कबीर ब्लैंक टू ओपन द लॉक विद ऑल हिज माइट व्हेन हिज स्पेक्टिकल स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन, तो यहां पर हो जाएगा अटेम्प्टेड, है ना, क्योंकि ये सारी घटना देखा जाए तो क्या है, तो सेकेंड फॉर्म की घटना है जी, है ना, सेकेंड फॉर्म बोले तो फास्ट टाइम, इसका मतलब हुआ कि कबीर जो है ना लॉक खोलने का पूरा प्रयास किया, अपनी पूरी ताकत से प्रयास किया, जब उसका चश्मा स्लिप हुआ और गिर गया जी, है ना, तो ये भी पास्ट में प्रयास किया, तो आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल है ना अनलेस यू हैव ब्लैंक ऑब्जेक्शन आई विल कम टुमारो, अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो मैं कल आऊंगा। अब समझिए ध्यान से, लिटिल भी निगेटिव है, नो भी निगेटिव है, नॉट एनी भी निगेटिव है ना, और अनलेस भी ऑलरेडी निगेटिव है, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सही क्या होगा, डी, यहां पर आंसर चाहिए एक्चुअल में एनी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जी, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा मेरे बच्चे। नेक्स्ट टू हाउसेस ब्लैंक इलैप्स्ड सिंस वी वेंट आउट, अब देखो सिंस के बगल में सेकेंड फॉर्म आया तो पहले क्या चाहिए, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, बी नंबर आंसर, दो घर है इसीलिए हैव आएगा। अगला व्हेन आई ब्लैंक हिम लास्ट टाइम, जैसी लास्ट टाइम आया मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन माई ब्रदर ब्लैंक होम जस्ट नाउ के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, डी नंबर आंसर। अगला देखिए ही ब्लैंक फॉर मैगजीन्स एंड अर्न्स, तो ये राइट्स हो जाएगा जी, ए नंबर आंसर। अगला इफ आई हैड मेट माई बॉस, देखो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ क्या चाहिए, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ए नंबर आंसर। पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है, आंसर दिख जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट आई विश आई ब्लैंक अ मिनिस्टर, यहां पर तो वर हो जाएगा, काश में मंत्री होता। अगला शी विल बाय अ कार इफ, है ना, इफ यहां पर इफ होना चाहिए, इफ सी ब्लैंक मनी, अब देखो वो कार खरीदेगी अगर उसके पैसे मिलेंगे, तो देखो इफ के पहले क्या आया, सेल बिल के साथ B1, तो उसके साथ क्या चाहिए, B1 और B5, तो सी के साथ कौन आएगा, B5 आएगा जी, ए नंबर आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए वाइल ही वॉज रनिंग ही ब्लैंक डाउन, जब वो दौड़ रहा था वो क्या हुआ, गिर गया और उसकी टांग तोड़ गई, तो यहां पर फेल हो जाएगा जी, ए नंबर आंसर। अगला देखिए when that rain blank we hired a rickshaw went to the market and bought an umbrella, तो आंसर हो जाएगा कि जब बारिश रुकी उसके बाद, बारिश रुकी तब हमने क्या किया, एक रिक्शा हायर किया, मार्केट गया और अम्ब्रेला खरीदा, बारिश में नहीं। अगला देखिए ये लास्ट नाइट ए फायर, लास्ट नाइट जो है ना एक आग फैल गई जी, ब्रोक आउट होगा यहां पे। अगला देखिए आई ब्लैंक योर मैसेज, आई ब्लैंक योर मैसेज टू हिम व्हेन आई सी हिम, मतलब जब मैं उससे मिलूंगा, तो यहां देखो क्या है V1, तो वेन के बगल में V1 आया
तो वेन उस 11 शब्द में से एक है जिनके बगल में फ्यूचर नहीं बल्कि V1 आया है, तो दूसरे में सेल बिल के साथ V1 होगा, तो आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। इफ दे ब्लैंक अर्ली दे वुड हैव चेकआउट, वुड हैव के साथ देखो थर्ड फॉर्म है, तो इफ के साथ क्या चाहिए, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, सी नंबर आंसर। अगला, बी आवर डिनर बिफोर सी लेफ्ट, यहां पर हो जाएगा अर्लियर सेंस है जी, तो हैड हैड। अब देखो यहां पर ये हैड है हेल्पिंग वर्ब और ये हैड है मेन वर्ब आपका, ये हैड है मेन वर्ब और इसका मीनिंग है ईटन। मतलब क्या हुआ कि उस लड़की के जाने से पहले ही हम लोग अपना भोजन कर चुके थे, खा चुके थे। ठीक है ना, ये सेंस है उसका, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हैड ही वर्कड हार्ड ही ब्लैंक, तो वुड हैव सक्सीडेड। मैं यहां पर एक समझा देता हूं, यहां पर जो है ना, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि इफ यू हैड कम टू मी, तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो मैंने क्या लिखा कि यदि आप मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो एक्चुअली इसको जो है ना इन्वर्जन करके भी लिखा जाता है। इन्वर्जन का मतलब होता है मेरे बच्चे की हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है और वो क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, ये आपको एडवर्ब में पढ़ने का है। तो जैसे यहां पर इफ यू हैड कम लिखा हुआ है ना, इसी को मैं लिख सकता हूं हैड यू कम टू मी। ठीक है ना, हैड यू कम टू मी, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है हैड ही वर्कड हार्ड, मतलब क्या, इफ ही वर्कड हार्ड, इसका ए सेंस होता है। इसका सेंस क्या है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड। तो देखो इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया, तो दूसरी ओर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। अरे बोलो बुझाया ना, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, प्राइसेस ब्लैंक सिंस द लास्ट बजट, लास्ट बजट से प्राइसेस क्या हो रहे हैं जी, तो बढ़ते जा रहे हैं। प्राइसेस पीसीएन है और पीसीएन के लिए हैव आएगा जी। अगला सवाल, अ ईयर पास्ड, यहां पर हैज हो जाएगा, डी नंबर आंसर। अगला देखिए, पंकज वाज वेरी टायर्ड ही ब्लैंक ऑन द ग्रास टू टेक अ रेस्ट, आंसर हो जाएगा ले, बी नंबर आंसर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको समझा दूं। एक शब्द है लाए, एक शब्द है ले और एक शब्द है स्ले। तीन शब्द का चर्चा समझिए। अब लाए सभी अपने आप में क्या है, V1 है, तो इनके V2 होंगे और इनके V3 भी होंगे। इस बात को अब समझिएगा थोड़ी गहराई से आप लोग, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा गहराई से समझना। लाई का जो है ना, दो गो V2 होता है, एक होता है V2 लाइड और इसका V3 भी लाइड, और दूसरा जो है ना, एक है ले और इसका V3 है लेन। और ले जो V1 है, इसका V2 होता है लेड और इसका भी V2 होता है लेड। स्ले का V2 होता है स्ल्यू और V3 होता है स्लेन। अब इस बात को थोड़ी गहराई से समझना, क्या है मामला। जब लाई का मीनिंग लाइड, मतलब जब लाई का V2 और V3 लाइड होता है, तो इसका मीनिंग है झूठ बोलना। क्या मीनिंग है जी, झूठ बोलना। जब लाए का सेकेंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन हो रहा है, उस समय जो लाए है उसका शब्द मीनिंग है, उसका मीनिंग है लेट जाना। क्या, लेट जाना। और इस ले का एक नहीं बल्कि कई मीनिंग होता है। अंडे देना, बिछा देना, फैला देना, रख देना। ठीक है, ये मीनिंग होता है। बोलो कोई दिक्कत की बात है मेरे बच्चे लोग। ठीक है, और सले का मतलब होता है किल कर देना, बोले तो किसी को जान से मार देना। तो देखिए, एज पंकज वाज वेरी टायर्ड, जब पंकज बहुत ज्यादा थका हुआ था तो वो ग्रास पर क्या हो गया, आराम करने के लिए लेट गया ना, तो ले डाउन हो जाएगा। इसलिए आंसर यहां पर सेकेंड फॉर्म चाहिए, क्योंकि ये बाद क्या है, सेकेंड फॉर्म। अगर ये वाला लेट दोगे तो गड़बड़, अगर ये लाइट दोगे तो झूठ बोलना हो जाएगा। इसीलिए आंसर यहां पर ले होगा मेरे बच्चे। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। इसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ब है ये। अगला देखिए, नेक्स्ट, अंजुल स्पीक्स एज इफ सी ब्लैंक ऑल अबाउट द इंसिडेंट। तो एज इफ के पहले V1 और V5 आया है, तो जब एज इफ के पहले V1 और V5 होगा तो उसके बाद क्या चाहिए, सेकेंड फॉर्म चाहिए। तो बी नंबर आंसर जी, ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को। अगला सवाल, वी शैल टेल यू व्हेन शी कम्स, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट सवाल, आई शैल टेल यू व्हेन ही कम्स, ये भी सेम सवाल हुआ जी, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द टीचर टोल्ड द क्लास दैट द अर्थ ब्लैंक द सन, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो V1 V5, ए नंबर आंसर। अगला, प्रभाकर ओपन द बॉक्स एंड ब्लैंक द गन, तो टुक आउट, बी नंबर आंसर, पास्ट का सेंस है जी। अगला देखिए, वेल आई ब्लैंक, ये स्पेंट, ये पिछली क्लास में भी मैं शायद ये क्वेश्चन करवाया था।
पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया था कि मैंने, है ना, 6 से 7 साल बिता दिए जॉब ढूंढने के लिए। ठीक है, कारण देखो आई के साथ V5 है, कभी नहीं आएगा। आई के साथ स्पेंड हो सकता है और एम स्पेंडिंग भी हो सकता है। अब कह रहा है कि वेल मैंने 6 से 7 साल बिताए हाई स्कूल के बाद, तो भैया हाई स्कूल के बाद हमेशा तो नहीं बिताता हूं ना, तो V1 भी नहीं हो सकता, और बिता रहा हूं 6 से 7 साल, ये भी नहीं होगा, मतलब मैंने बिताया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्पेंट हो जाएगा, मैंने बिताया पास्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर हमारा क्या है, बी नंबर है जी। थैंक यू। तो इस तरीके से मेरे बच्चे हमने इतने सवाल किए, इसमें भी एक्चुअल में देखा जाए ना तो 100 क्वेश्चन ही हमने किया, और टाइमिंग एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर का जो मिस्टेक्स था, इस वजह से क्लासेस इस तरीके से हुई। ठीक है, मैं नेक्स्ट सेशन में इसे जरूर सुधारने का प्रयास करूंगा। इस बार आप लोगों का एक्चुअली ये नंबर मैंने जानबूझ के पीपीटी में ऐसे रखा, क्योंकि बुकलेट में जो आप लोगों को क्वेश्चन मिली है वो भी ऐसा ही था। चलिए ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, नमस्कार।